हम जो आलू की फसल अपने इलाके में लगाना चाहते हैं, ढेरी बनाकर चावल की फसल का बोसा ऊपर डाल देते हैं। अखराजात कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और डेज इसमें है। पिछले साल करेल लगाए थे तो ये बीज है जी। आलू भी लगाए और साथ मूलियाँ भी लगाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब खैर वाफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आलू की फसल जो विज़िट के लिए आए थे तो मैंने सोचा कुछ आपके सवालात हैं उनका भी जवाब देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज लॉन्ग वीडियो बनाने लगे हैं। तो ये जो हमारी फसल है जी, ये इसमी है। पिछले साल इसका करेल लगाए थे तो ये बीज है जी। और ये 5वें साल में सेंटा का बीज है जी। और ये जो है 5.25 एकड़ ये है, 5.25 और 2.25 एकड़ वो उस तरफ है। और यहाँ तकरीबन 13.5 एकड़ आलू की फसल है। उसके अलावा बाकी उधर है और मजिका भी है, उसमें करोडा भी है लाल। और ये इसमें जो है ये भी लाल है, सेंटा सफ़ेद है। और बहुत सारे भाइयों के जो सवालात हैं वो ये हैं कि जी हम जो आलू की फसल अपने इलाके में लगाना चाहते हैं, हम पहले मूंगी की दाल और चने और या इस तरह मतलब कुछ भी सवालात है। इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके यहाँ आलू की फसल लग पाएगी या नहीं। बहरहाल दूसरे जो क्वेश्चन हैं उनमें यह है कि आप अखराजात कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और डेज कितने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनों की। आलू की जो फसल है अमूमन इस बार तो लोगों ने 80 दिन, 75 दिन, 75 दिन जो है, और इससे पहले भी कोशिश की है कच्ची जो पटाई है वो लगा कर, क्योंकि रेट अच्छा था, फ़रोख्त करने की कोशिश की है। और इसमें ज़्यादा अमूमन जो है 90 डेज से ऊपर आलू की पटाई करते हैं, फिर उनको सेव करते हैं। फिर सेव करने के 3 तरीके हैं। एक है फ़ौरन उसको मतलब सेव में फ़ौरन फ़रोख्त कर देते हैं, एक ढेरी बनाकर चावल की फसल का बोसा ऊपर डाल देते हैं। और तीसरा जो है वो है कोल्ड स्टोर कर देते हैं। उसमें 5-6 महीने 7 महीने जब तक आपको रेट अच्छा नहीं मिल जाता या ज़रूरत पूरी नहीं, जैसे भी आप समझ लें। और इसके अलावा हम दूसरी बात पे आ जाते हैं कि इसमें आपको जो है प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और अखराजात आपके कितने हैं। तो उसमें जो है वो आपके अखराजात जो है ठेके की ज़मीनें हैं, उसमें अखराजात ज़्यादा हैं। तकरीबन आप यहाँ 1.30 1.40 से स्टार्ट होती हैं ज़मीनें और 2.30 2.40 तक जाती हैं लाख, ठीक है जी। और इसमें आप अखराजात देख लें, काफ़ी आलू की फसल पे अखराजात काफ़ी हैं। तकरीबन ठेके वाली ज़मीनें अगर डाल लें 1.5 लाख भी कोई भाई बताते हैं, 2.25 के करीब भी बताते हैं और 1.25 लाख भी बताते हैं। और इसके साथ साथ जो है प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इसमें अलग अलग है, कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है इसमें, मतलब कि आपको 5 लाख ही बचेगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसे इस टाइम पहले दिनों में रेट चल रहा था 7 लाख रुपए, 8 लाख, 9 लाख पे लाल आलू गए हुए थे। उस वक्त जो है आपका वही खर्चा आपका उतना ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा 6-6, 7-7 लाख प्रॉफिट था। अब जो है रेट थोड़ा कम हो गया है। अब जो लाल आलू है वो 4 से 5 लाख में है और जो है सफ़ेद आलू और जो लाल आलू हैं वो तकरीबन यही है कि 6 से 7 लाख में है। तो अब इस तरह कोई सूरत हाल रेट की चल रही है, लेकिन जो है प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं है। तो इसी तरह आप जैसे जैसे पटाइयाँ ज़्यादा लगेंगी तो प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। अनवर भाई परफेक्ट नहीं है तो रेट जो इसका है ना जी, प्रॉफिट वो परफेक्ट नहीं है। मैं भूल गया थोड़ा सा मूली के चक्करों में। तो जो भाई ये सवाल करते हैं कि हम वहाँ काश्त कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका ये है पूछ के बताया जा सकता है, क्योंकि ज़मीनों के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है। कोई पहाड़ी ज़मीनें हैं, कोई किसी तरह की ज़मीनें हैं, लेकिन हमारी ये जो सिक्सार की ज़मीनें हैं और या हड़प्पा के एरिए इर्द गिर्द जो है ज़मीनें बहुत तगड़ी ज़मीनें हैं। और यहाँ ठेके भी बहुत ज़्यादा और ज़मीनें भी बहुत पायदार हैं। लोग 3-3 फसलें, अमूमन लोग 3-3 फसलें उठाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 2 फसलें उठाते हैं। बहरहाल ज़्यादातर यहाँ ठेके पे ज़मीनें चलती हैं, इसीलिए इसका ठेका भी ज़्यादा है। जो भाई आलू की काश्त करना चाहता है वो अपना जो ज़मीन के हवाले से है अगर पूछना चाहता है तो वो अपना लिख के बायोडाटा सेंड कर दे, ज़मीन इस तरह की है यहाँ, तो वो किसी एक्सपर्ट से पूछ के बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इसका नॉलेज नहीं है कि वहाँ काश्त हो सकती है नहीं काश्त हो सकती। बाकी जो है कि आलू की फसल कभी कभार तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती है और कभी कभार लॉस भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि जितना आपने अखराजात किए हुए हैं वो भी पूरे नहीं होते। तो इसलिए आप आलू भी लगाएं और साथ मूलियाँ भी लगाएं, ताकि जब आप चेकिंग के लिए आएँ तो एक आधी मूली खा के अपना दिल खुश करें।